ग्वालियर की भूतिया कहानी, किला और रहस्य। ग्वालियर का किला अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य भी है जो रात के अंधेरे में जाग उठता है। कहते हैं कि इस किले के एक हिस्से में एक कमरा है, जिसे भूतिया कोठरी कहा जाता है। ये कमरा सालों से बंद है और कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। राजकुमारी चंद्रप्रभा की आत्मा 100 साल पहले की बात है। ग्वालियर की एक सुंदर राजकुमारी थी, चंद्रप्रभा। वह अपने समय की अत्यंत बुद्धिमान और निर्भीक राजकुमारी मानी जाती थी। लेकिन एक दिन दरबार में एक तांत्रिक आया जो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे राजकुमारी ने ठुकरा दिया। तांत्रिक ने अपमानित होकर उसे श्राप दिया, तू इस महल में ही कैद होकर रह जाएगी, तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। कुछ ही दिनों में राजकुमारी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। आज भी सुनाई देती हैं आवाजें। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी किले के उस हिस्से से चूड़ियों की खनक, किसी के गुनगुनाने की आवाज और रोने की हल्की सिसकियां सुनाई देती हैं। रात के समय वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री को महल की छत पर चलते देखा है। कभी किसी ने चुनौती ली। छात्र इस रहस्य को जानने की जिद में रात को उस हिस्से में गए। अगले दिन उनमें से एक छात्र बेहोशी की हालत में मिला, और बाकी दो गायब हो गए। वह छात्र आज भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सिर्फ एक ही बात दोहराता है, वो अभी भी इंतजार कर रही है, वो आजाद होना चाहती है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच? ग्वालियर किला आज भी सैलानियों से गुलजार रहता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद एक अजीब सन्नाटा उस किले पर छा जाता है, और वो एक कोठरी आज भी बंद है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ग्रुप ग्वालियर भ्रमण पर आया। उनमें एक लड़की थी, माया, जिसे पुराने किलों और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उन्होंने गाइड से भूतिया कोठरी के बारे में सुना, तो माया ने उसी रात अकेले वहां जाने की योजना बना ली। रात 3 बजे माया धीरे धीरे किले के उस बंद हिस्से में पहुंची। हवा ठंडी हो चली थी और अजीब सी सीलन उस जगह में फैली हुई थी। तभी उसे वो कोठरी दिखी, जंग लगे ताले के साथ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताला खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी शीशे की थाली पड़ी थी, जिसमें चूड़ियां और एक पुरानी किताब रखी थी। किताब खोली तो उस पर लिखा था, शाप टूटा तभी जब कोई उसकी जगह ले। और तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम मेरी जगह लोगी? माया ने पलटकर देखा। एक धुंधली सी परछाई सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिसकी आंखों में सदियों का इंतजार था। माया चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन टूरिस्ट ग्रुप लौटा, पर माया नहीं। उसकी जगह एक नई लड़की थी, काली आंखों और पुरानी पोशाक में। सबने सोचा कि वह भी ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन फिर किसी ने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी, जहां माया दरवाजा खोलती है और अंदर जाते ही गायब हो जाती है। अब वो कोठरी फिर से बंद है, लेकिन जो लोग गौर से देखें, उन्हें एक नई परछाई वहां खड़ी दिखती है, माया की।